हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CKP में कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइडर। चीन भारत के विरुद्ध लगातार तुच्छ साजिशें करता आ रहा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना के वीर जवानों द्वारा हमेशा दिया जाता रहा है। तो क्या भारत के देशभक्त नागरिक होने के नाते आपका यह नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि राष्ट्र को उत्कृष्ट बनाने हेतु संघर्ष किया जाए व भारत को पुनः विश्व गुरु बनाकर विश्व के तमाम राष्ट्रों के लिए एक आदर्श के रूप में निरूपित किया जाए। अमेरिका के किसी महान राष्ट्रपति का कहना है कि विकास के 4 आधार हैं, जिसके उपलब्ध होने पर ही राष्ट्र विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन व विद्युत। इसकी उपलब्धता के बाद ही राष्ट्र विकास प्रारंभ कर सकता है, परंतु भारत के जनमानस में यह स्थापित हो चुका है कि हॉस्पिटल बनना, सड़क बनना, कॉलेज बनना ही विकास है। तो आए हम अपने शक्तिशाली शत्रु चीन से तुलना करते हुए उससे आगे निकलने का एक सकारात्मक प्रयास करते हैं। स्वास्थ्य। स्वस्थ नागरिक ही राष्ट्र के विकास के लिए बिना रुके बिना थके संघर्ष कर सकता है। जहां चीन का स्वास्थ्य बजट 5.9 ट्रिलियन युआन है, चीन के बराबर ही जनसंख्या वाले राष्ट्र भारत का स्वास्थ्य बजट 62,659 करोड़ है। भारत में जहां 10,179 लोगों पर एक चिकित्सक की मौजूदगी है, तो चीन में वहीं 6,666 लोगों पर एक डॉक्टर मौजूद है। भारत में वर्तमान में 194 मिलियन लोग अल्पपोषण अर्थात भूखमरी के शिकार हैं, जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 117 देशों में 102 स्थान पर मौजूद है। भारत में वर्तमान में 38.2% लोग कम वजन से शिकार हैं, तो भारत में मोटापा भी एक नई समस्या के रूप में उभरता जा रहा है, जिससे छुटकारा हम प्राचीन यौगिक पद्धति, प्राणायाम और व्यायाम के जरिए दूर कर सकते हैं। वर्तमान में 37.9% बच्चे भारत में बौनेपन के शिकार हैं, तो वहीं 23% पुरुष भी रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। हम महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, महिलाओं को रोजगार व स्वरोजगार के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाकर विश्व को चुनौती देने की बात करते हैं, परंतु क्या आपको यह ज्ञात है कि भारत की 53% महिलाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं, जिनकी स्थिति में सुधार लाए बिना भारत को विश्व गुरु बनाना संभव नहीं है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि यदि भारत की 50% आबादी वाली महिलाएं यदि रोजगार में सक्रिय रूप से सहयोग दे, तो भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ डबल हो सकती है। अगर हमें भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ को अर्थात जीडीपी ग्रोथ को डबल करना है और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के स्वप्न को पूरा करना है व मेक इन इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी परियोजना को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र को उन्नत करना है, हमें महिलाओं व देश की धरोहर अर्थात बच्चों के स्वास्थ्य पर अत्यधिक जोर देना होगा। शिक्षा। शिक्षित समाज ही राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी के समान होता है, जो कई प्रकार की तकनीक की खोज में सहायक होता है। इतिहास गवाह है, जिसके पास तकनीक रही है वही विश्व विजेता रहा है। जहां 135 करोड़ जनसंख्या वाले राष्ट्र भारत का शिक्षा बजट 99,300 करोड़ रुपए है, तो वहीं विश्व का सबसे पावरफुल राष्ट्र अमेरिका, जिसकी जनसंख्या मात्र 32 करोड़ है, उसका शिक्षा बजट तकरीबन 4,85,000 करोड़ रुपए है। तो वहीं हमारे शत्रु राष्ट्र चीन, जिसकी जनसंख्या भारत से नाम मात्र की ज्यादा है, उसका शिक्षा बजट 29 लाख करोड़ रुपए है, जो भारत के संपूर्ण बजट से ज्यादा है। जिसकी टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज में 132 यूनिवर्सिटियां चीन की है, तो वहीं भारत की मात्र 16 यूनिवर्सिटियां हैं। तो हम छात्रों, शिक्षकों व सरकारों का कर्तव्य है कि यूनिवर्सिटी की क्वालिटी में सुधार किया जाए। प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त कामचोरी व भ्रष्टाचार को समाप्त करके राष्ट्र को विकास की राह पर आगे बढ़ाएं। हमारी यही कामचोरी व भ्रष्टाचार ही आज हमें विश्व गुरु बनने में बाधक है। परिवहन 4 प्रकार के होते हैं, जो लोगों के साथ माल की ढुलाई में सहायक होते हैं। बेहतर परिवहन अच्छे व्यापार का मानक है, जिससे राष्ट्र की आय में वृद्धि होती है, जो हमें ताकतवर राष्ट्र बनने में सहायक होता है।
जटिल श्रमिक कानून के साथ खराब परिवहन व विद्युत व्यवस्था व्यापार को निराशा प्रदान करती है। सड़क परिवहन में चीन विश्व में 44वें स्थान पर है। भारत का विश्व रैंकिंग में 46वां स्थान है। जल मार्ग जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा साधन है, उसमें भारत के पास 12 बड़े बंदरगाह व 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो वहीं चीन जो विनिर्माण, निर्माण व व्यापार के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर मौजूद है, उसके पास 34 बड़े बंदरगाह व 2000 से भी अधिक छोटे व मध्यम आकार के बंदरगाह मौजूद हैं। वायु परिवहन, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास 11 इंटरनेशनल, 81 डोमेस्टिक व 8 कस्टम एयरपोर्ट्स हैं। वहीं चीन के पास 200 से अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उपस्थिति है। वहीं विश्व में सर्वाधिक 20,000 एयरपोर्ट के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में नंबर 1 पर मौजूद है, जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट और उसकी स्थितियों की मजबूती को प्रदर्शित करता है। रेल से भारत की धमनी कहा जाता है, जो सर्वाधिक जनसंख्या व माल के परिवहन में सहायक है। भारत में इसकी लंबाई 68,155 किलोमीटर है, जो कि 1,60,000 करोड़ के बजट से संचालित होता है। तो वहीं चीन में इसकी लंबाई 1,21,000 किलोमीटर है, जो कि चीन का रेलवे बजट 117.2 बिलियन यूएस डॉलर है। विद्युत उत्पादन में भारत चीन व अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है, परंतु चीन में जहां 4,259 किलोवाट प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो वहीं भारत में मात्र 1,094 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्राप्त होता है। विद्युत के बिना उद्योग की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि भारत को विश्वगुरु बनाना है और हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना पूरा करना है, साथ ही मेक इन इंडिया को वास्तविक रूप में सफल बनाना है, तो हमें इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। भारत के राष्ट्र के सजग नागरिक होने के नाते आपका यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि भारत को सिर्फ विश्वगुरु कहने से हम विश्वगुरु नहीं बना पाएंगे। इन सभी मूलभूत आवश्यकताओं को हमें धरातल पर लाना होगा, जिसके बाद भारत वास्तविक तौर पर विकास की राह पे आगे बढ़ेगा। बेहतर परिवहन, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर विद्युत पद्धति, बेहतर विद्युत की मौजूदगी ही राष्ट्र में रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। जो वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले भारत के बेरोजगार नवयुवा प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे थे, उन्हें यह नहीं मनाना पड़ेगा। साथ में भारत के सभी लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। कि विकास का वास्तविक आधार क्या है और चुनाव के मुद्दे किस प्रकार के होने चाहिए। हम अनावश्यक मुद्दों पर ही अपने चुनाव को ढकेलते हैं। अगर आप हमारी बात से सहमत हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।